थे, टिश्यू देख रहे थे। हम बतलाए थे कि टिश्यू जो है, उत्तक जो है, यह दो प्रकार का होता है। एक पौधा में पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट टिश्यू के नाम से जानते हैं, या इसी को हम कहते हैं पादप उत्तक। और वैसा उत्तक जो जंतु में पाया जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनिमल टिश्यू, या इसी को हम क्या कहते हैं, जंतु उत्तक के नाम से जानते हैं। पादप उत्तक में भी दो था, एक वैसा उत्तक जिसका कोशिका विभाजित कर सकता था, इसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा गया था। विभाज्योत्तर उत्तक, विभाज्योत्तर उत्तक, और वैसा उत्तक जिसका कोशिका विभाजित नहीं कर सकता है, उसको क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, तो अस्थाई उत्तक के नाम से जानते हैं। अब विभाज्योत्तर उत्तक को भी दो भागों में आगे बांटे थे, एक ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, उद्गम के आधार पर। उद्गम के आधार पर देखें तो दो है, एक प्राइमरी जिसको प्राथमिक कहते हैं, प्राथमिक उत्तक, और दूसरा हमारा क्या है, सेकेंडरी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक उत्तक के नाम से जानते हैं। और अगर हम पोजीशन के हिसाब से देखें, स्थिति के हिसाब से बांटे, तो तीन पार्ट बांटे थे। एक का नाम था एपिकल, जिसको शीर्षस्थ कहते हैं। दूसरा हमारा क्या था, लैटरल, जिसको पार्श्व कहते हैं। और तीसरा क्या था, इंटर कैलरी, जिसको हम लोग अंतर्वेशी कहते हैं। इस तीनों के बारे में हम लोग देख लिए थे, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। अब एक्चुअली पावर कट की वजह से निखिल जी ना, ये बंद हो गया था, तो रेस्ट पार्ट वैसा ही होगा, उसमें कुछ अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि एंड नहीं हो पाया था। तो जहां तक होगा वीडियो आपको दिख रहा होगा, वहीं तक देखिएगा। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग उतार लिए होंगे। उतार लीजिए सबको, क्योंकि यही सब पूछता है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं परमानेंट टिश्यू देखते हैं, जिसको अस्थाई उत्तक कहते हैं। सेकेंड हमारा क्या है, परमानेंट टिश्यू, जिसको किस नाम से जानते हैं, अस्थाई उत्तक के नाम से जानते हैं। बताए थे कि वैसा उत्तक जिसमें विभाजित करने वाला कोशिका मौजूद नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू कहते हैं। यानी कि टिश्यू दैट डज नॉट कंटेन डिवाइडिंग सेल्स इज कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। अब इसमें विभाजित करने वाला कोशिका नहीं होगा तो ये वृद्धि भी नहीं करेगा, ग्रो भी नहीं करेगा। यह पौधा के उन हिस्सों में मौजूद होगा जो अब क्या हो चुका है, परमानेंट पार्ट बन चुका है, अस्थाई हिस्सा बन चुका है, यानी कि अब वो वृद्धि कर ही नहीं सकता है। ठीक है, तो पौधा का वो सारा हिस्सा जिसमें ग्रोइंग कैपेसिटी, वृद्धि करने का क्षमता चला गया है, उसमें क्या मौजूद होगा, अस्थाई उत्तक क्या होगा, मौजूद होगा, परमानेंट टिश्यू मौजूद होगा। तो परमानेंट टिश्यू क्या होता है,
तो हम क्या लिख सकते हैं? टिश्यू that does not contain dividing cells is called permanent tissue. यानी कि वैसा उत्तक जिसमें विभाजित करने वाला कोशिका नहीं होता है उसे अस्थाई उत्तक कहा जाता है। जाहिर सी बात है, जो डिवाइडिंग सेल नहीं होगा तो इट इज प्रेजेंट इन द परमानेंट पार्ट ऑफ प्लांट, या पौधा के अस्थाई भाग में मौजूद होगा। इट इज प्रेजेंट इन द परमानेंट पार्ट ऑफ प्लांट, यह पौधा के अस्थाई हिस्सा में पाया जाता है। नोट कर ली। तो ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा उत्तक है जो पौधा के अस्थाई भाग में मौजूद होता है। तो सीधे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? परमानेंट टिश्यू, अस्थाई उत्तक। ठीक है, वॉइस ये हो रहा है क्या? रिपीट हो रहा है, मतलब इको कर रहा है? होना तो नहीं चाहिए। एक बार नेट कनेक्शन देख लीजिए, ऑडियो क्लियर है? एक बार बतलाएंगे। ठीक है, तो सिमरन जी अक्सर आप नेट अपना देख लीजिए। चलिए, अब परमानेंट टिश्यू दो टाइप का होता है। अस्थाई उत्तक का वर्गीकरण देखें तो परमानेंट टिश्यू दो प्रकार का होता है। अस्थाई उत्तक यह दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग कहते हैं सिंपल टिश्यू, साधारण उत्तक, सिंपल टिश्यू, जिसको क्या कहते हैं? साधारण उत्तक। और दूसरा हमारा होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जटिल उत्तक कहते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है? जटिल उत्तक होता है। और साधारण उत्तक भी आगे तीन प्रकार का होता है। इसका नाम आप लोग सुने होंगे, जैसे आप नाम सुनते होंगे पैरेनकाइमा, दूसरा नाम सुनते होंगे कॉलेनकाइमा, फिर आप नाम सुनते होंगे एस्क्लेरेनकाइमा। ये सब क्या है? सिंपल टिश्यू है, साधारण उत्तक। जटिल उत्तक में दो होता है। एक का आप नाम जानते होंगे जाइलम, और दूसरे का नाम जानते होंगे यह क्या है? फ्लोएम। एक एक चीज तोड़ के पढ़ा देंगे, एकदम बेसिक से पढ़ा देंगे। यदि आप लगातार क्लास में है तो ना तो कोई अलग से एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है, ना तो लुसेंट पढ़ने की जरूरत है, ना तो महेश बर्नवाल पढ़ने की जरूरत, और ना ही एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सब कुछ इसी बैच में करवा दिया जाएगा। एमसीक्यू भी टारगेट है 60,000 एमसीक्यू एग्जाम से पहले करवा दे, प्लस पढ़ा दे। तो एक एक करके सब के बारे में देखेंगे, साधारण उत्तक के बारे में भी देखते हैं और जटिल उत्तक के बारे में। तो समझते हैं
देखिए वैसा उत्तक जो एक ही प्रकार के कोशिका से निर्मित, मान लीजिए कोई ऐसा उत्तक है, उत्तक तो क्या होता है, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। तो जब एक ही प्रकार के कोशिका का समूह हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, साधारण उत्तक कहते हैं, या इसी को किस नाम से जानते हैं, सिंपल टिश्यू के नाम से जानते हैं। लेकिन वैसा उत्तक जिसमें अलग अलग प्रकार का कोशिका क्या होता हो, मौजूद होता, जैसे एक ट्यूब नली की तरह हो, इस प्रकार से कोशिका मौजूद हो, इस प्रकार से कोशिका मौजूद, तो जब अलग अलग प्रकार का कोशिका से निर्मित हो तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जटिल उत्तक या कॉम्प्लेक्स टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो वैसा उत्तक जो एक ही प्रकार के कोशिका से निर्मित होता है उसको साधारण उत्तक कहते हैं, और वैसा उत्तक जो भिन्न प्रकार के कोशिका से निर्मित होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जटिल उत्तक कहते हैं। तो एक एक करके सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला है साधारण उत्तक, सिंपल टिश्यू, साधारण, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, टिश्यू that consists of only one type of cell, only one type of cell is called simple tissue। यानी कि वैसा उत्तक जो एक ही प्रकार के कोशिका से निर्मित होता है, वैसा उत्तक जो एक ही प्रकार के कोशिका से निर्मित होता है उसे साधारण उत्तक कहा जाता है, उत्तक कहा जाता है। ठीक है, नोट कर लेंगे। कभी कभी डेफिनेशन भी बेसिक पूछ देता है, डायरेक्ट यही स्टेटमेंट दे देगा कि वैसा उत्तक जो एक ही प्रकार के कोशिका से निर्मित होता है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो आप दे देगा साधारण उत्तक, जटिल उत्तक। ठीक है, तो ये क्या होगा, साधारण उत्तक। इसका 3 प्रकार होता है, हम बताएं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ये 3 जो होता है वह साधारण उत्तक का प्रकार होता है। तो पहला हम देखते हैं जो है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, इसको हिंदी में भी एनसीईआरटी पैरेन्काइमा ही लिखता है, पैरेन्काइमा। देखिए पैरेन्काइमा की कोशिका की विशेषता अगर देखें तो इसमें कोशिका सब बड़ा बड़ा होता है, लार्ज सेल्स। इसका कोशिका सब क्या होगा, बड़ा बड़ा, इस प्रकार। बीच में न्यूक्लियस है, केंद्रक है और साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव है। कोशिका का तो यही होता ही है कि केंद्रक होता है, कोशिका द्रव होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो पहला पूछ देगा पैरेन्काइमा जो है उसके मतलब कोशिकाओं का क्या विशेषता होता है। तो पहला तो विशेषता क्या होता है, ये लार्ज सेल होता है, बड़ा कोशिका होता है, बड़ा कोशिका होता है। दूसरा क्या है कि इसका कोशिका भित्ति पतला होता है, थिन सेल वॉल, थिन सेल वॉल, पतला कोशिका भित्ति। अगला क्या है, कोशिकाओं के बीच जो स्थान होता है वो ज्यादा होता है, गैप ज्यादा होगा, 2 कोशिकाओं के बीच जो स्पेस है वो ज्यादा होगा। तो क्या लिख सकते हैं, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस।
अधिक या अधिक अंतर कोशिकीय रिक्त स्थान, अधिक अंतर कोशिकीय रिक्त स्थान। देखिए कोशिका जितना टाइटली पैक्ड होता है, जितना एक दूसरे से चिपका रहता है, वो प्लांट पार्ट्स को उतना मजबूत करता है, और कोशिका के बीच में जितना गैप होगा वो प्लांट पार्ट्स को उतना ही मुलायम करता है। तो चूंकि इसमें क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा है, कोशिकाओं के बीच का रिक्त स्थान ज्यादा है, तो किन हिस्सों में मौजूद होगा, तो सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि पौधा के मुलायम भाग में, या फ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ प्लांट, पौधा का जो लचीला भाग होगा वहां पर क्या मौजूद होगा, पैरेन्काइमा मौजूद होगा। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है ये सघन होता है, डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म, सघन कोशिका द्रव, सघन कोशिका द्रव। तो अगर दे दे कि पैरेन्काइमा की कोशिका का क्या क्या अभिलक्षण है, तो पहला पैरेन्काइमा का कोशिका बड़ा होगा, इसका जो कोशिका भित्ति होता है, सेल वॉल होता है, ये पतला होता है, कोशिकाओं के बीच का रिक्त स्थान अधिक होगा, इसके भीतर जो कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म मौजूद होता है वो सघन होगा, घना होगा, यानी कि द्रव का मात्रा क्या होगा, ज्यादा होगा। ये पूरा डायग्राम को क्या करे, बना ले, क्योंकि बायो जो है बिना डायग्राम के कुछ है ही नहीं, ठीक है, सीधे हम लोग रट जाते हैं। लुसेंट सब भी आप लोग जनरल साइंस पढ़ते होंगे तो बहुत कम डायग्राम जो है दिए हुए। ठीक है, तो अब क्या है, ये कहां पाया जाएगा, इट इज प्रेजेंट इन द फ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ प्लांट, यह पौधा के लचीला हिस्सा में मौजूद होगा। इट इज प्रेजेंट इन द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट, ये पौधा के मुलायम हिस्सा में मौजूद होगा। और ये पौधा के लचीला या मुलायम हिस्सा में क्यों मौजूद होता है, तो इसका दो रीजन, पहला तो इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा है, अंतर कोशिकीय रिक्त स्थान ज्यादा है, और दूसरा इसमें सेल वॉल पतला होता है, कोशिका भित्ति मोटा होगा तब ना ये थोड़ा क्या होगा, मजबूती से रहेगा, ये तो खुद दुबला पतला है तो क्या दूसरे को मजबूती प्रदान करेगा। तो पैरेन्काइमा कहां मौजूद होता है, तो पैरेन्काइमा is present in the soft part of plant, in the soft part of plant, यानी कि पैरेन्काइमा पौधा के मुलायम भाग में मौजूद होता है। पैरेन्काइमा पौधा के मुलायम भाग में, मुलायम भाग में मौजूद होता है, ठीक है। या इसे भी लिख सकते हैं, पैरेन्काइमा is present in the flexible part of plant, present in the flexible part of plant, यानी कि पैरेन्काइमा पौधा के लचीला भाग में मौजूद होता है। पैरेन्काइमा पौधा के लचीला भाग में मौजूद होता है। हिंदी में अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो इसके लिए माफी चाहते हैं, ठीक। इसका रीजन, आजकल तो एजर्सन रीजन वाला भी क्वेश्चन डालता है, कथन और कारण वाला भी। अब दे देगा पैरेन्काइमा जो है वो पौधा के मुलायम भाग में मौजूद होता है, कारण दे देगा तो कारण इसका दो है। पहला थीन सेल वॉल, थीन सेल वॉल, पतला कोशिका भित्ति, पतला कोशिका भित्ति, और दूसरा लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस,
लार्ज इंटर सेलुलर स्पेस, अधिक अंतर कोशिकीय रिक्त स्थान, अधिक अंतर कोशिकीय रिक्त स्थान। ठीक है, नोट कर लेंगे, एक एक चीज तोड़ के बता देंगे। तो अगर एजर्शन रीजन टाइप भी क्वेश्चन पूछ रहा है, कथन कारण वाला भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप नहीं फंस। ठीक है, कि अगर दे भी देखिए हम मुलायम हिस्सा में क्यों मौजूद होता है, इसका दो कारण है, इसलिए भी कहते हैं बहुत बेहतरीन कोर्स है। 5 दिन 6 दिन से लगातार फ्री क्लासेस ले रहे हैं, आप खुद कंटेंट जज कर सकते हैं, यहाँ ठगने वाला कोई काम नहीं होता। ठीक है, तो 1500 कोई बड़ा चीज नहीं। इस कोर्स में आपको विशेषता है कि 71वीं भी तैयारी कर सकते हैं, साथ साथ एडीओ और ईडीओ का भी कर सकते हैं। नहीं सिर्फ चाहते हम 71वीं नहीं करे, एडीओ का ही करे, तो उसके लिए अलग से भी कोर्स है, उसमें भी जुड़ सकते हैं। लेकिन ये बेहतरीन बैच है, 2 साल का इसमें है वैलिडिटी। जो एकदम फ्रेशर है, इंटर पास बच्चे हैं, वो भी इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। अब देखिए कहाँ सॉफ्ट पार्ट्स होगा, तो आप पत्ती देखे होंगे, लीफ देखे होंगे, पत्ती देखे होंगे। पत्ती में इस प्रकार से होता है बीचों बीच। तो पत्ती का जो हरा वाला भाग होता है, इसको लीफ ब्लेड कहते हैं, इसको लीफ ब्लेड कहते हैं। बताए थे कि लीफ वाला पैरेन्काइमा कहां कहां मौजूद होता है। तो पैरेन्काइमा एक तो आपको लीफ ब्लेड में मौजूद होगा, क्योंकि मुलायम हिस्सा होता है। दूसरा कहां पर मौजूद होता है, भेन में और या शिरा में मौजूद होता है। अब देखते हैं, इसको हम फिर से समझा देते हैं। यह है मोडिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा। मोडिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा का रूपांतरण। पैरेन्काइमा का रूपांतरण क्या है, इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, रूपांतरण किसको कहते हैं, बताए भी थे कि अगर कोई चीज अपने मूल काम से, ओरिजिनल काम से हट के कोई काम करे, तो उसको क्या कहा जाता है, मॉडिफिकेशन कहा जाता है, रूपांतरण कहा जाता है। जैसे हम बताए भी ना कि मेरा ओरिजिनल काम है पढ़ाना, ठीक है, टीचिंग करना, लेकिन कभी आप हमको देखते डांस करते हुए देख लीजिए, कथक करते हुए देख लीजिए, डिस्को डांस करते हुए देख लीजिए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मॉडिफिकेशन हो जाएगा, रूपांतरण हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से पैरेन्काइमा का मूल काम क्या है कि यह लचीले भागों में मौजूद होता है, मुलायम भागों में मौजूद होता है। साथ साथ पौधा में जहां रिक्त स्थान बचा हुआ है, उस खाली जगहों को यह क्या करता है, भरता है। ठीक है, यानी कि ये पैकेजिंग मटेरियल की तरह क्या करता है, काम करता है। जैसे हम लोग भी कप को पैक करवाने जाते हैं, तो देखते हैं थर्मोकॉल में डाल के देता है, ताकि जो गैप है वो थर्मोकॉल भर सके और ज्यादा क्या हो, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ना आए। उसी प्रकार से पहले जो नोकिया का मोबाइल आता था, बैटरी अगर खुल जाता था तो क्या होता था, खाली स्थान बच जाता था, तो उसमें हम लोग कागज क्या करते थे, डाल देते थे, ताकि बैटरी ज्यादा हिले नहीं, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है कि जहां भी खाली स्थान पौधा में होता है, उस खाली स्थान को किसके द्वारा भरा जाता है, पैरेन्काइमा के द्वारा क्या किया जाता है, भरा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि पैरेन्काइमा का इसके अलावा कौन सा कार्य है। तो देखिए कुछ पैरेन्काइमा जो होते हैं वो क्लोरोफिल रखते हैं, समझिएगा। कुछ पैरेन्काइमा में, कुछ पैरेन्काइमा में क्या चीज मौजूद होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है। ठीक है, वैसा पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल मौजूद हो, उसको क्या कहा जाता है, क्लोरेन्काइमा के नाम से जाना जाता है। क्लोरेन मतलब क्लोरोफिल, क्लोरेन मतलब क्या हो गया, क्लोरोफिल, और काइमा मतलब क्या हो गया, पैरेन्काइमा। काइमा मतलब क्या हो गया, पैरेन्काइमा। ठीक है, तो क्लोरेन्काइमा जो है
यह नाम कैसे पड़ा? वैसा पैरेनकाइमा जो क्लोरोफिल रखता है उसको क्या कहते हैं? क्लोरेनकाइमा कहते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर यह क्लोरोफिल रख रहा है तो यह किस चीज में मदद करेगा? फोटोसिंथेसिस में या प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है? मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण में यह क्या करता है? मदद करता है, फोटोसिंथेसिस। हम बताए भी थे ना, पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि 20 से ज्यादा प्रश्न जो है वो कहां से रहते हैं? साइंस से रहते हैं। आजकल तो 25 क्वेश्चन भी प्रतियोगी परीक्षा में साइंस से पूछा जाता है, लेकिन इसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बायो से पूछा जाता है। इसका रीजन क्या है, कारण क्या है, ये देखिए। जैसे आप देखिएगा क्लोरेनकाइमा, यहां एक वर्ड लिखे, ये है क्लोरेनकाइमा। और दूसरा हमारा जो होता है वो क्या है? कॉलेनकाइमा। ये क्या है? कॉलेनकाइमा। अब दोनों पढ़ने में लगभग क्या लगता है? समान लगता है, कॉलेनकाइमा या क्लोरेनकाइमा। थोड़ा भी एग्जामिनेशन में मिस माइंड कीजिएगा, जहां आपको क्लोरेनकाइमा पे टिक लगाना है आप किस पे टिक लगा दीजिएगा? कॉलेनकाइमा पे टिक लगा दीजिएगा। ठीक है। या अगर कोई बच्चा ऊपर ऊपर पढ़ के गया है तो उसको अंतर ही पता नहीं चलेगा कि कॉलेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस। इसलिए कहा जाता है बायोलॉजी में एग्जामिनर के पास बहुत स्कोप है जिससे स्टूडेंट्स को क्या कर सकता है? फंसा सकता है। इसलिए बायोलॉजी को बहुत ही गहराई से और डायग्राम के साथ पढ़ना चाहिए, तभी आप पार लगा सकते हैं। इसलिए देखिएगा साइंस का जो वेटेज है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, बायोलॉजी का जो वेटेज है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। लेकिन अब आप तो समझ गए होंगे कि क्लोरेनकाइमा क्या है। यह भी एक पैरेनकाइमा ही है, लेकिन उसमें क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल मौजूद होता है। और कॉलेनकाइमा क्या है? तो वह पैरेनकाइमा की तरह सिंपल टिश्यू है, साधारण क्या है? उत्तक होता है। तो इस प्रकार से जब तक नहीं पढ़िएगा आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। इसी हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। तो यहां तक कोई डाउट है क्या? यहां तक कोई डाउट है? तो हम क्या लिख सकते हैं? तो ये लिख ले, सम पैरेनकाइमा कंटेन्स क्लोरोफिल, सच पैरेनकाइमा इज कॉल्ड, इसको हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, सच पैरेनकाइमा is called क्लोरेनकाइमा। It helps in photosynthesis. It helps in photosynthesis. यानी कि कुछ पैरेनकाइमा क्लोरोफिल रखते हैं, कुछ पैरेनकाइमा क्लोरोफिल रखते हैं। ऐसे पैरेनकाइमा को क्लोरेनकाइमा कहा जाता है। ठीक है। यह प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। यह प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। नोट कर लीजिए इसको। तो शब्द का खेल है, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। क्लोरेनकाइमा अलग है और कॉलेनकाइमा क्या है? अलग। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो पहला तो रूपांतरण समझे, ये किस रूप में रहेगा? तो यह क्लोरेनकाइमा के रूप में रहेगा।
क्लोरीन काइमा के रूप में रहे। दूसरा हमारा है कुछ पैरेन काइमा जो है वह वायु कोष्ठ रखता है। कुछ पैरेन काइमा जो है यह क्या रखता है, एयर कैविटी रखता है, वायु कोष्ठ। अब वायु कोष्ठ क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। यानी कि आपको इस प्रकार से खोखला जगह होगा जिसमें हवा भरा हो, ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, एयर कैविटी के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वायु कोष्ठ के नाम से जानते हैं। जैसे आप जलकुंभी देखे होंगे, जलकुंभी में जड़ के पास देखिएगा हल्का फूला हुआ रहता है, इस प्रकार से देखिएगा, इस प्रकार से जलकुंभी में जड़ के पास फूला हुआ रहता है। और यही हमारा क्या होता है, वायु कोष्ठ होता है, एयर कैविटी होता है, और वो तैरने में क्या करता है, मदद करता है। इसी प्रकार से कुछ पैरेन काइमा में वायु कोष्ठ होता है, और ऐसे पैरेन काइमा को क्या कहा जाता है, एरेन काइमा के नाम से जानते हैं। एरेन मतलब एयर यानी कि वायु, एरेन मतलब यहां क्या हो गया, एयर यानी कि वायु, काइमा मतलब पैरेन काइमा, काइमा मतलब हमारा क्या होता है, पैरेन काइमा होता है, ठीक है। तो ये कहां पर मदद या कहां पर मौजूद होगा, तो ये आपको मौजूद होता हाइड्रोफाइट्स में, जलीय पौधा में। ये कहां पर मौजूद होता है, तो यह जलीय पौधा में मौजूद होता है। और जलीय पौधा को किस चीज में मदद करता है, तो यह फ्लोटिंग में मदद करता है, तैरने में क्या करता है, मदद करवाता है। तो दो प्रकार का पैरेन काइमा हो गया, दो रूपांतरण है। कुछ पैरेन काइमा में क्लोरोफिल होता है, ऐसे पैरेन काइमा को क्या कहते हैं, क्लोरीन काइमा कहते हैं। कैविटी मतलब ही खोखला स्थान होता है। रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा, डिंपल जी देख लीजिएगा, ठीक है। और वो किस चीज में मदद करता है, फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखें कि पैरेन काइमा का कार्य क्या क्या है। फंक्शन ऑफ पैरेन काइमा की बात करें, फंक्शन ऑफ पैरेन काइमा। पैरेन काइमा का कार्य देखें, पैरेन काइमा का कार्य देखें, तो पैरेन काइमा जो है यह तीन मुख्य कार्य करता है। पहला, यह पैकेजिंग मटेरियल के रूप में उपयोग किया जाता है, पैकेजिंग मटेरियल के रूप में, यानी कि खाली स्थान को भरने में मदद करता है, खाली स्थान को भरने में मदद करता है, पहला। दूसरा, या फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। अब प्रकाश संश्लेषण में किसके रूप में मदद करता है, तो क्लोरीन काइमा, क्लोरीन काइमा की तरह मदद करता है। और तीसरा यह मदद करता है तो यह तैरने में, फ्लोटिंग तैरने में मदद करता है। और तैरने में कैसे मदद करता है, तो ये कहाँ मौजूद होता है, एरेन काइमा के रूप में, जलीय पौधा में मौजूद होता है। एरेन काइमा के रूप में कहां पर मौजूद होता है, जलीय पौधा या हाइड्रोफाइट्स में क्या होता है, मौजूद होता है। इसको नोट कर लें। ठीक है,
अब दूसरा हमारा है कॉलेन काइमा। दूसरा जो उत्तक होता है हम बताएं अभी जस्ट, ये अभी जस्ट बतलाएं कि साधारण उत्तक का 3 प्रकार होता है। एक को क्या कहते हैं, पैरेन्काइमा, दूसरे को कॉलेनकाइमा, तीसरे को क्या कहते हैं, एस्क्लेरेनकाइमा। जिसमें से पैरेन्काइमा के बारे में देख ली। अब किसके बारे में देखते हैं, तो ये हमारा क्या है, कॉलेनकाइमा। तो कॉलेनकाइमा में भी कोशिका वैसा ही होगा जिस प्रकार से क्या होता है, पैरेन्काइमा में होता है। यानी कि कॉलेनकाइमा और पैरेन्काइमा का जो संरचना है लगभग सेम होगा, लेकिन कॉलेनकाइमा में एक अलग से परत चढ़ जाता है ऊपर। हर कोशिका के ऊपर एक परत चढ़ जाता है, और ये मोटा परत किस चीज का होता है, यह मोटा परत सेलुलोज का होता है। ठीक है, तो पूछ देगा कॉलेनकाइमा और पैरेन्काइमा में अंतर क्या है। तो कॉलेनकाइमा में कोशिका के ऊपर एक अलग से परत मौजूद होता है। ये परत किसका होता है, सेलुलोज का होता है, जिसके कारण कॉलेनकाइमा हल्का कठोर भाग में मौजूद होगा। पैरेन्काइमा तो एकदम मुलायम भाग में मौजूद होगा, उससे थोड़ा जो हल्का कठोर हिस्सा होगा वहां पर क्या मौजूद होगा, कॉलेनकाइमा मौजूद होगा। जैसे मध्य सिरा, ये जो मिड रिब है, ये पत्ती के तुलना में तो थोड़ा कठोर होगा। इस मध्य सिरा में क्या चीज मौजूद होगा, इस मध्य सिरा में कॉलेनकाइमा क्या होगा, मौजूद। ठीक है, तो जहां लीफ ब्लेड और वेन में हमारा पैरेन्काइमा होगा, मिड रिब में मध्य सिरा में क्या मौजूद होगा, कॉलेनकाइमा क्या होगा, मौजूद होगा। तो अगर लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, कॉलेनकाइमा। दूसरा हमारा क्या है, कॉलेनकाइमा। तो क्या लिख सकते हैं, इन कॉलेनकाइमा, इन कॉलेनकाइमा cell has layer of cellulose। कॉलेनकाइमा में, कॉलेनकाइमा में कोशिका पर सेल्यूलोज का परत होता है, परत होता है, जिसके कारण ये कहां पर मौजूद होगा, हल्का कठोर हिस्सा में मौजूद होता है। तो क्या लिख सकते हैं, यह फाउंड इन स्लाइटली रिजिड पार्ट, यह हल्का कठोर हिस्सा में पाया जाता है, यह हल्का कठोर भाग में पाया जाता है, पाया जाता है, रिजिड पार्ट। तो कहां पर मौजूद होगा ये, तो अभी जस्ट बतलाएं कि यह कहां मौजूद होगा, मिड रिब। यह क्या होता है, मध्य सिरा में क्या होता है, पाया जाता है। तो अगर दे देगा पत्ती के मध्य सिरा में, पत्ती के मिड रिब में कौन सा उत्तक मौजूद होता है, तो पत्ती के मध्य सिरा में क्या होता है, कॉलेनकाइमा हमारा क्या होता है, मौजूद होता है या पाया जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। अब हमारा है एस्क्लेरेनकाइमा। अब एस्क्लेरेनकाइमा एक स्टेप और आगे चले जाइए। इसमें सेलुलोज की जगह कोशिका पर लिग्नीन का परत होता है, और जहां किसी कोशिका पर लिग्नीन का परत आ जाता है वो बहुत ज्यादा कठोर हो जाता है। तो पौधा का जो कठोर हिस्सा है एकदम बहुत ज्यादा कठोर है, वहां पर क्या पाया जाता है, एस्क्लेरेनकाइमा। जैसे आप देखिएगा नारियल का जो सेल है बाहर वाला, वहां पर क्या पाया जाएगा, एस्क्लेरेनकाइमा। अखरोट का जो बाहर वाला भाग है वहां पर क्या पाया जाएगा, एस्क्लेरेनकाइमा पाया जाएगा।
और सामान्यतः स्क्लेरेनकाइमा का जो सेल्स होता है वो डेड होता है, मृत होता है, बहुत ज्यादा कठोर हो जाता है। तो पूछ देगा निम्नलिखित में से सबसे कठोरतम हिस्सा में कौन सा उत्तक मौजूद होता है, तो वह कौन है? स्क्लेरेनकाइमा। ये अत्यधिक कठोर किसके कारण हुआ? तो यह अत्यधिक कठोर लिग्निन के उपस्थिति के कारण हुआ। तो यहां पर क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, लिग्निन का निक्षेपण होता है, लिग्निन का निक्षेपण। लिग्निन इस पर क्या होगा? चढ़ा रहेगा, जिसके कारण ये कहां पर मौजूद होता है? हार्डेस्ट पार्ट ऑफ प्लांट, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ प्लांट, पौधा के कठोरतम हिस्सा में, पौधा के कठोरतम हिस्सा में क्या पाया जाता है? स्क्लेरेनकाइमा। तो पौधा का कठोरतम हिस्सा जैसे कोकोनट सेल सब हो गया, नारियल का जो बाहरी हिस्सा हो, नारियल का जो कठोर आवरण है, नारियल का कठोर आवरण जो है, इस पर क्या मौजूद होता है? स्क्लेरेनकाइमा। और सामान्यतः यह स्क्लेरेनकाइमा कहां पाया जाता है? डेड। ये सामान्यतः क्या होगा? मृत होगा। ठीक है, जो भी अभी तक नहीं जुड़े हैं कोर्स में, बाबू जुड़ जाइए। जितना में आप किताब खरीदिएगा उसमें आपको एक बेहतरीन कोर्स मिल जाए। ठीक है, अब देखिए हम क्या बताएं, 3 बताएं। पैरेनकाइमा, दूसरा क्या बताएं? कॉलेनकाइमा, और तीसरा हम क्या बताएं? स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, पैरेनकाइमा जो है इसमें थीन सेल वॉल होता है, थीन सेल वॉल, पतला कोशिका भित्ति, जो कॉलेनकाइमा है यहां पे डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, सेलुलोज का परत होता है या सेलुलोज का निक्षेपण होता है। और यहां पर क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, यहां पर लिग्निन का निक्षेपण होता है, लिग्निन का निक्षेपण होता है, जिसके कारण यहां पतला कोशिका भित्ति होने के कारण ये कहां पर पाया जाता है? सॉफ्ट पार्ट, मुलायम भाग में, मुलायम भाग में। यहां पे क्या पाया जाता है? स्लाइटली रिजिड पार्ट, हल्का कठोर हिस्सा, हल्का कठोर हिस्सा। और ये कहां पाया जाएगा? कि हार्डेस्ट पार्ट, हार्डेस्ट पार्ट, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? कठोरतम हिस्सा कहेंगे। तो बस यही सब बेसिक कनेक्ट करके पढ़ लेना, उसके कहीं दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से यदि आप कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं तो कहीं आपको दिक्कत नहीं। तो आज इतना ही रहने देते हैं। तो हम लोग सिंपल टिश्यू वाला पार्ट देख लिए। कल के क्लास में किसके बारे में देखेंगे? कॉम्प्लेक्स टिश्यू या जटिल उत्तक। इस कोर्स में अब कुछ ही दिनों में हम एडमिशन बंद कर देंगे क्योंकि काफी स्टूडेंट हो चुके हैं। तो जो बच्चे नहीं लिए हैं एडमिशन जरूर ले लेंगे। अगर आपके दोस्त मित्र भाई बंधु कोई लेना चाहते हैं तो उनको जरूर बतला देंगे, क्योंकि आगामी जो भी परीक्षा है, चाहे वो 71वीं बीपीएससी या एडीओ ईडीओ है, बेहतरीन पोस्ट है, उस सभी में बड़ा मौका है। इसके साथ ही अगर अगले साल के लिए भी कोई बीपीएससी देना चाहते हैं
तो ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि 2 साल का वैलिडिटी। तो 1500 का मोह ना करते हुए हम कहेंगे जल्द से जल्द इस कोर्स में जरूर जुड़ जाइए। 1500 में 2 साल के वैलिडिटी के साथ ये पूरा कोर्स आपको मिल रहा है, ठीक है। तो जल्द से जल्द मिलते हैं हम लोग इस बैच में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप सभी का, ठीक है। जरूर बताइए अपने दोस्त मित्र